A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition. एंड आज का जो हमारा पोएम है वो क्लास 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पोएम अ स्नेक, जो कि लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। ये एक ऐसा पोएम है जो D.H. लॉरेंस बेसिकली एक इटली का सीन बताते हैं। इसमें इटली का एक सीन जहाँ पर सिसिलिया नाम का एक छोटा सा आइलैंड है एंड इस आइलैंड में माउंट एटना के बारे में इन्होंने बताया है। माउंट एटना एक वोल्केनिक माउंटेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें वोल्केनोस जो है वो इरप्ट होते रहता है एंड उसी के पास ये बता रहे हैं कि एक स्नेक जो इनके वाटर ट्रो के पास आता है इन पोइट के एंड उनसे उस पोइट से उस स्नेक का कैसा इंट्रैक्शन होता है और कैसा मतलब वो एक्सपीरियंस होता है, वो पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बताया गया है इस पूरे पोएम में। तो जैसे जैसे हम आगे ये पोएम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें जो है वो पूरा का पूरा आइडिया जो है लग जाएगा और आप सभी को ये पोएम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो है दैट कि अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रो। पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि एक स्नेक है जो मेरे वाटर ट्रो के पास आता है। वाटर ट्रो एक काइंड ऑफ आप समझिए जहां पर एक ऐसा वेसल जहां पर पानी रखा जाता है, ठीक है, ऑन अ हॉट डे, और गर्मियों का वो बहुत ही मतलब बहुत गर्मी वाला दिन था एंड आई इन पेजामाज, मैं जो था वो अपने पेजामाज में था गर्मी की वजह से, टू ड्रिंक देयर, वहां पर पानी पीने गया। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, एक कैरब ट्री एक पेड़ है जो कि बहुत खुशबूदार पेड़ होता है, तो उसके परछाई में उसके छाव में आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिचर। पिचर जो होता है वो एक जग मग टाइप का होता है and must stand and wait for there he was at row before me। अब जो है पोएट वो ये कहते हैं कि मुझे क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मैंने अपने सामने उस स्नेक को देखा जो वहां मुझसे पहले आया था, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा अपनी बारी का। एंड ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिजर, फिजर जो होता है वो क्रैक यानी जमीन के जो क्रैक्स होते हैं उनमें से वो आया था। इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, जो ग्लूम मतलब डार्कनेस, उस जमीन के उस क्रैक से आया जहां पर बहुत ज्यादा क्या था, सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है एंड उन क्रैक से वो जो स्नेक था वो बाहर निकला था एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड, कि उसका जो पेट होता है वो थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट लाइंड होता है, ठीक है, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रो, कि वो जो ट्रो था वो पत्थर का ट्रो था और वहां पर वो आता है एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वहां पर थोड़ा सा क्या करता है वो रेस्ट करने की कोशिश या आराम करने की कोशिश, विश्राम, कि वो बहुत उस अर्थ के उस पॉइंट ऑफ व्यू या उस पोर्शन से वो निकला था जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है एंड ही हैज कम देयर, मतलब वो वहां से बाहर निकला है, अर्थ के उस क्रैक से बाहर निकला है और यहाँ पर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, अब उसने क्या किया, पानी पीना शुरू किया। ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ softly drank through his straight gums into his slack long body silently, यानी बड़े ही शांति से, मतलब उसको आसपास अपने एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है और वो कुछ इस तरह से क्या करता है, पानी पीना शुरू कर देता है। एंड आगे देखते हैं दैट कि someone was before me at my water trough, और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि कोई मेरे वाटर ट्रो पे मुझसे पहले आया हुआ है एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर, और मैं जो था वो दूसरी बार आया था, दूसरी बार इन द सेंस जो दूसरे नंबर पर आया है वो क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, अब जैसे वो पानी पीना शुरू करता है तो वो अपना सर थोड़ा सा उठाता है। ओके, एज कैटल्स डू, यहाँ पर जैसे कंपैरिजन किया गया है कि जैसे भेड़ बकरी जब झुंड में पानी पीते हैं तो वो बीच बीच में अपना सर जो है वो उठा के देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, कुछ उसी प्रकार से उन्होंने उस सांप ने अपना जो है चेहरा उठाया, सर उठाया एंड लुक्ड एट मी वेगली, और मेरी तरफ देखा। वेगली मतलब होता है जो क्लियर ना हो, धुंधला टाइप, एज ड्रिंकिंग कैटल डू, ठीक है, कि वो पानी पिया और उसको मतलब अपने एटमॉस्फेयर को इग्नोर किया कि उसके आसपास कौन है क्या कर रहा है, सब चीज को उसने इग्नोर करते हुए एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, कि काइंड ऑफ क्या करता है वो
पानी को पीना शुरू करता है। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और म्यूज्ड का मतलब होता है टू थिंक यानी थोड़ी देर के लिए क्या करना, पॉन्डर करना, सोचना, विचारना। एंड अ मोमेंट एंड स्टूप्ड, और फिर उसके बाद क्या करता है, पानी वापस से स्टूप मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाना, झुक जाता है पानी पीने। एंड बीइंग ब्राउन, अर्थ ब्राउन, यानी ये उस स्नेक के कलर के बारे में बात की जा रही है कि उसका जो कलर था वो अर्थ ब्राउन कलर का था, गोल्डन कलर का था। फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, बाउल्स जो है वो अर्थ के अंडरग्राउंड यानी अर्थ के नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, उसे हम लोग ये बाउल्स कहा गया है। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन, यानी सिसिलिया जो मैंने अभी पोएम के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक छोटा सा आइलैंड है, वहां की जुलाई जो थी वो बहुत ज्यादा गर्मी, और एटना स्मोकिंग, एटना यानी जो वो माउंट एटना है उसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो इमेजरी क्लियर कर रहे हैं, इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पोइट। The voice of my education said to me, यानी वॉइस ऑफ द एजुकेशन को आप अच्छे से समझिए क्योंकि इसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वॉइस ऑफ द एजुकेशन क्या है? वॉइस ऑफ द एजुकेशन इज समथिंग जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है बचपन से, यानी हम अपनी फैमिली से या सोसाइटी से जो भी सीखते हुए बड़े हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। तो मेरे अंदर की जो आवाज है, जो मुझे सिखाया गया है, वो ये कहता है दैट ही मस्ट बी किल्ड, उस सांप को मार देना चाहिए, यानी हमें उस सांप को मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक, कि सिसिली में ये मान्यता है कि जो काले सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। एंड द गोल्ड आर वेनमस, सॉरी, तो जो गोल्ड सांप यानी जो सुनहरे कलर के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। वेनमस मतलब जहरीले, पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस। उसके बाद है हाउ आई ग्लास, बट आई मस्ट कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे ये कन्फेस करना ही पड़ेगा कि मुझे वो सांप ना बेहद पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है वो सांप मुझे। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, यानी मैं कितना ज्यादा क्या हूँ, ग्लैड हूँ कि वो मेरे यहाँ आया है एज अ गेस्ट बन के, और हमें गेस्ट को क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रो, मेरे वाटर ट्रो के पास। एंड डिपार्ट, और वो वहां से जाने की कोशिश करता है बड़े ही शांति से, पैसिफाइड यानी उसको कोई आसपास लेना देना नहीं है, विदाउट इवन मेकिंग या क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। थैंकलेस, और मुझे बिना थैंक कहे, यानी उसे मतलब कोई वही नहीं है कि अपना पानी पिया, खुद से लेना देना, सिर्फ पानी पिया और अपना चल पड़ा। into the burning bowels of this earth, यानी उसी बाउल्स में, उसी गहराइयों में अर्थ के वो वापस से जाने लगा। क्या ये कावर्डिस था या क्या ये कायरपन है, that I dared not kill him, कि मैंने उसे नहीं मारा। अब ये अंदर ही अंदर जो है पोएट जो है वो क्या करते हैं, मतलब खुद से ही बातें करते हैं। Was it perversity that I longed to talk to him, कि क्या ये काइंड ऑफ perversity मतलब होता है कि illogical, कि क्या ये illogical है कि दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैं उससे बात करना चाहता था, कि अगर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं उस सांप से बात करूं तो क्या ये लॉजिकल है? वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, और क्या ये मतलब सम्मान की बात नहीं है? ठीक है, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मुझे तो बड़ा मतलब ऑनर्ड फील हुआ, सम्मानित फील हुआ, कि मैं बहुत ज्यादा गदगद टाइप हो गया। एंड येट दोज वॉइसेस, लेकिन फिर भी वो मेरे मन की जो आवाज थी उसने मतलब मुझे तंग करना, परेशान करना बंद नहीं किया। वो कहता है इफ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरे नहीं हो तो यू वुड किल हिम, कि तुम उसे मारोगे, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम उसे मार दो। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और मुझे ये कि मानना पड़ेगा कि मैं डरा हुआ था, भयभीत था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा था, बट इवन, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था। स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, कि मैं ये इतना ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था कि मुझे उसका ना मेहमान नवाजी करने का मौका मिला, यानी मेरी वजह से वो शांति से, सुकून से क्या कर रहा है, पानी पी पा रहा है। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, यानी उस अर्थ से बाहर निकल के वो क्या करने आया है, पानी पीने आया है, और मेरी वजह से मतलब उसको सुकून मिल रहा है। ही ड्रैंक इनफ, अब उस सांप ने इनफ पानी पी लिया है। एंड लिफ्टेड हिज हेड, अब वो सर उठाता है, ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन, कि मतलब इतनी सुकून से उसने पानी पिया है और अपना सर जब उठाया है तो ऐसा लग रहा है कि कोई शराबी जैसे जब शराब पी लेता है और वो झूमने लगता है, तो वैसा ही कुछ सांप जो है वो
झूमने लगता है, एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोक्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक सीमिंगली टू लिक हिज लिप्स। और मतलब कुछ इतना भरपूर तरीके से पानी पीता है कि वो अपने जीभ को बाहर निकाल के मतलब पूरा का पूरा लिप्स को भी लिक करता है, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड। और मुझे वो किसी भगवान से कम नहीं लग रहा था। Unseeing into the air and slowly turned his head, और वापस से उसी दिशा में वो जाने लगते हैं जिस दिशा से वो सांप जो है आता है, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, ऐसे मानो कि वो क्या देख रहा हो, सपना देख रहा हो, प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ता है, टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, यानी उसका जो शरीर होता है वो इस शेप में क्या करना है, अब उसने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस जो है वो किनारा, वो दीवार जहां से वो आया है, जहां पर वो फिजर था यानी जो क्रैक था, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और जैसे ही वो उस ड्रेडफुल होल, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, ठीक है, जो डरा देने वाला, उस होल में जैसे ही वो घुसने की कोशिश करता है, एज ही स्लोली ड्रू अप, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड एंटर्ड फादर, आगे जाने की कोशिश करता है और आगे जाता भी है वो। मेरे अंदर एक हॉरर जो है, डर जो है वो भीतर से मतलब कुछ तरह का डर जो है वो आ जाता है, सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो क्या करे, उस वापस से उसी हॉरिड ब्लैक होल में जाए, डेलिबरेटली जानबूझकर, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे मतलब जानबूझकर मैं रोकने की कोशिश भी ना करूं कि वो उसी ब्लैकनेस में जाए, उसी अंधेरे की दुनिया में चला जाए जहां से वो वापस आया था। स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर ओवरकेम मी, नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका बैक नजर आ रहा था, क्योंकि सर हेड जो था वो ऑलमोस्ट कहाँ जा चुका था, उसका उस अर्थ के अंदर, अर्थ बॉबल के अंदर जा चुका था, उस क्रैक के अंदर। I looked round and put down my pitcher, मैंने देखा और आसपास देखा और अपने पिक्चर को रख दिया, यानी वो जो जग था वो क्या था, उसको रख दिया था, एंड आई पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग, और मैंने एक लॉग उठाया, लॉग मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रो विद अ क्लैटर, और आवाज के साथ, यानी क्लैटर जो है वो काइंड ऑफ आवाज होती है उसके पटकने की, और मैंने उसको मारने की कोशिश की। आई थिंक इट डिडंट हिट हिम, मुझे लगता है कि उस लकड़ी से उसको लगी तो नहीं, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्ज्ड इन अनडिग्निफाइड हेज, उसको पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि वो तुरंत क्या हो गया, मतलब उस क्रैक में घुस गया, ऐसा लगा कि उसको थोड़ा सा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसको कोई खतरा है, ठीक है, बाहर, रेड लाइक लाइटनिंग, कि मतलब इतना ज्यादा जल्दी में था वो कि जल्दी जल्दी करके वो क्या चला गया, उस पर्टिकुलर होल में चला गया, बिजली के समान मानो उसके अंदर वो आ गई थी, स्पीड आ गई थी, एंड वॉज गॉन, और वो फाइनली चला गया into that black hole, कि उसी ब्लैक होल में the earth lipped fissure in the wall front, उसी फिजर में, उसी क्रैक के थ्रू वो अर्थ में चला गया, धरती में। at which in the intense still noon I stared with fascination, मैं ये देखता रह गया कि काश वो वापस आए, एंड इमीडिएटली आई रिग्रेट, और फिर मुझे क्या होने लग गया, रिग्रेट होने लग गया। मैंने ये सोचा कि कितना मतलब बेकार तुच्छ हरकत थी मेरी, ये कितनी गिरी हुई हरकत थी, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट है, कितना ही मैंने बेकार काम किया है। आई डिस्पाइज्ड मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। I despised myself and the voices of my accursed human education, यानी जो भी मुझे सिखाया गया, जो भी मेरे बुजुर्गों के द्वारा या मेरी सोसाइटी के द्वारा मुझे सिखाया गया, मैं उन सबको क्या करने लग गया, बहुत ज्यादा बुरा मानने लग गया। एंड आई थॉट ऑफ ऑल द एल्बाट्रॉस, और मैं उस एल्बाट्रॉस के बारे में सोचने लग गया, यानी इन्होंने वो क्या कहते हैं, अल्यूड किया है, संकेत दिया है, इंडिकेट किया है उस एल्बाट्रॉस का, जो मतलब एस.टी. कॉलरिज का जो पोएम है, तो राइम ऑफ एंशिएंट मरीना, तो वहां जैसे वो अल्बाट्रॉस को मार देता है, वैसे ही इसे भी अब ऐसा फील होता है कि इसने भी कुछ गलत काम किया है। आई विश ही वुड कम बैक, अब ये विश करता है, जो पोएट है वो विश करते हैं कि काश ये जो सांप है वो वापस से आए, माई स्नेक प्लीज आ जाओ, फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, यानी वो उस राजा के समान मुझे लगने लगता है, जो क्या है, लाइक अ किंग इन एग्जाइल की, यानी वो राजा जिसको एग्जाइल कर दिया गया, एग्जाइल मतलब होता है निष्कासित कर देना, यानी देश से बाहर निकाल देना। ओके, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, यानी वो उस दुनिया में है जहां पर उससे उसका क्राउन छीन लिया गया है। नाउ ड्यू टू द क्राउन अगेन, और मैं उसे वो क्या करना चाहता हूँ, वो क्राउन अगे दोबारा से देना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जहां वो अभी आया था वो उसी की दुनिया है, ठीक है, और वो वहां पर जहां चाहे वहां रह सकता है, उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा।
एंड सो आई मिस्ड माई चांस, लेकिन मैंने अपना चांस जो है वो मिस कर दिया विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपीशिएट, कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, टू मेक अमेंड, यानी अब एक्सपीशिएट का मतलब होता है टू मेक अमेंड, यानी कुछ सुधार करना, अमेंड्स करना, ठीक है। अमेंड मतलब होता है कुछ सुधार करना, ताकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें सुधार कर सकूं, और क्या मतलब कैसी हरकत मैंने ये की, ये अभी भी जो पोएट हैं वो इसके ऊपर क्या करते हैं, विचार करते हैं, और अभी भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये जो पोएम है वो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड इट। नाउ इसके थीम्स जो है वो हम एक पर एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स है और इस थीम के बिहाफ पे क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहला जो थीम है वो फियर और एडमायरेशन। एक जगह जहां उसको कहीं ना कहीं डर है उस सांप का, वहीं वो साथ ही साथ क्या करते हैं, एडमायर भी करते हैं, ठीक है, कि कहीं वो जो स्नेक है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है पोएट को। द पोएट एक्सपीरियंसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फियर ऑफ द स्नेक एंड एडमायरेशन ऑफ इट्स ब्यूटी। में दिखाया गया है कि जो पोएट हैं वो कहीं ना कहीं डर भी है उनको उस सांप का, और उस सांप को वो एडमायर भी करते हैं, ठीक है। सोसाइटी टीचेस हिम टू सी द स्नेक एज डेंजरस। जो सोसाइटी है वो उन्हें बताती है, सिखाती है कि स्नेक जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है, लेकिन बट ही पर्सनली फाइंड्स इट पीस। लेकिन उन्हें खुद से वो जो काइंड ऑफ सोसाइटी जो है वो उन्हें ये बताती है कि जो स्नेक है वो काफी डेंजरस होता है, लेकिन पर्सनली उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, स्नेक जो है वो डेंजरस नहीं है, वो बड़ा ही सुकून शांति देने वाला है। दूसरा जो थीम है वो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड सोशल कंडीशनिंग, कि हमें सोसाइटी के द्वारा क्या चीजें बताई गई है और हमारे अंदर से क्या चीज निकल रही है, क्या आवाज निकल रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो सीखा है ना वो हमें गलत लगता है, ठीक है। हमारे अंदर से कुछ इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि भाई जो तू सोच रहा है ना वो बिल्कुल गलत है या वो बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में भी बताया गया है। तीसरा देखते हैं हम कि गिल्ट एंड रिग्रेट, कि एक टाइप का गिल्ट, कि जैसे पोएट को गिल्ट होता है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर सांप को क्यों मार दिया, उनको रिग्रेट होता है और वो चाहते हैं कि वो वापस से सांप आए और वो अपनी गलतियों को सुधार सके, ठीक है। ही रियलाइजेस ही हैज एक्टेड पेटी एंड क्रूअली, यानी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने कितना वाहियात काम किया है, और फील करते हैं दैट ही हैज रॉन्ग समथिंग, यानी उस नोबल क्रिएचर के साथ उसने वो गलत किया है पोएट ने। नेचर एंड इट्स मेजेस्टी, यानी नेचर और उसकी खूबसूरती जो है वो बहुत ही अप्रतिम है। दैट कि वी शुड ऑलवेज अडोर आवर नेचर, कि हमें हमारे नेचर में मौजूद या एग्जिस्ट जो भी क्रिएचर हैं, जीव है, जंतु है, उन सबको क्या करना चाहिए, अडोर करना चाहिए, ठीक है। उन्हें कभी भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी, कि अब ये भी एक थीम है। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ किंग इन स्काई इन एग्जाइल, यानी पोएट जो है वो कंपेयर करते हैं उस स्नेक का एक राजा से जिसको अभी क्या कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। यानी वो स्नेक जैसे अभी उस डार्कनेस यानी उस डार्क होल में रहता है, उस अंधेरी दुनिया में रहता है, वैसे ही किंग को क्या कर दिया गया, उसके राज्य से जब निकाल दिया जाता है। तो दोनों का स्टेट जो है वो समान है। Hinting that he missed an opportunity to witness something extraordinary, he recognizes that he acted out of pettiness rather than wisdom, which he regrets. कि अब वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कितना तुच्छ काम किया है, वाहियात काम किया है, बल्कि वो अच्छा कर सकते थे लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। द पावर ऑफ सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन, कि जो सुपरस्टिशन है यानी जो अंधविश्वास है या जो ट्रेडिशन मान्यताएं हैं हमारी, बहुत बार वो क्या होती हैं, गलत होती हैं। वो किसी जीव जंतु का या किसी भी क्रिएचर का नुकसान कर जाती है। हमें ये कोई भी काम करने से पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इसका किसी पर्टिकुलर क्रिएचर के ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। द सिंबॉलिज्म ऑफ एग्जाइल एंड पावर, एग्जाइल रहने का और पावर में रहने का दोनों का ही सिंबलाइज किया गया है। कि जैसे एक स्नेक जो है जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, अपने नेचर में रहेगा, तो वो कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसे एग्जाइल कर दिया जाता है यानी जब उसे उस पर्टिकुलर अर्थ से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अंधेरे में रहना पड़ता है, तो वो दुनिया और ये वाली दुनिया जो है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसे भी सिंबलाइज किया गया है, इसे भी बताया गया है। आगे सारे देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पहला पोएटिक डिवाइस जो है वो इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। इमेजरी बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है, जैसा हमने देखा भी था। द पोएम इज रिच इन विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इमेजरीज। ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, जैसे बताते हैं कि जो वो पर्टिकुलर स्नेक है वो जैसे पानी पीता है। तो अब जब पोएट ने ये बताने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को इमेज में जनरेट कर पा रहे हैं, इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इसलिए इमेजरी जो है वो पोएटिक डिवाइस जो है इस्तेमाल हुआ है।
अब इसमें फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिक स्कीम नहीं है, तो ऐसा पोएम जिसमें कोई राइमिक स्कीम नहीं होती वो फ्री वर्स होता है। अगर आपको राइमिक स्कीम नहीं पता है या आप और भी ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस जानने हैं तो मैंने पोएटिक डिवाइसेस के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, वहां जाकर आप सभी पोएटिक डिवाइस को एम्पावर कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उनके यूजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? जब पोएट कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है किसी चीज को सिंबलाइज करने के लिए। जैसे इन्होंने सिंबलाइज किया है, स्नेक को सिंबलाइज किया है विजडम से, पावर से, नेचर से, यानी ये सभी चीजों से पोएट ने क्या किया है? सिंबलाइज किया है स्नेक को। आगे देखते हैं हम, रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है कि पोएट, ये देखिए स्लोली, वेरी स्लोली, यहाँ पर स्लोली जो है वो क्या है? रिपीटेड हो रखा है। जब एक वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट हो एक पर्टिकुलर लाइन में तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपिटेशन कहते हैं। अगला है एंजाममेंट। जब पोएट अपने लाइन को, सेंटेंसेस कंटिन्यू रहता है बियॉन्ड वन लाइन विदाउट अ पॉज, क्रिएटिंग अ नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी थॉट को पूरा का पूरा थॉट के फ्लो को ना टूटने देने के लिए पोएट क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा लाइंस में एक बात को कन्वे करते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। जैसे I liked the second comer waiting. He lifted his head from his drinking as a kettle do. This gives the poem conversational tone and storytelling. कि storytelling के फॉर्म में वैसे भी ये बताया गया, वैसे भी एक बैलेड फॉर्म है। एंड पर्सोनिफिकेशन इसमें देखते हैं तो एंजाममेंट, आई होप ये आपको समझ में आया हो। जब दो या दो से ज्यादा लाइंस में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल ना हो, कॉमा इस्तेमाल ना हो, ठीक है, फुल स्टॉप इस्तेमाल ना हो, तो वो एंजाममेंट होता है। अगला पर्सोनिफिकेशन। स्नेक को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई है, जैसे फ्लिकर्ड करना, फ्लिकर्ड हिज टंग। ओके, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर स्नेक को ऐसी हैबिट्स दी गई हैं, ऐसे ट्रेट्स दिए गए हैं जो हम ह्यूमन करते हैं, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। अगला जो है वो देखते हैं मेटाफर। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, की ये एक कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है, ठीक है। जैसे कि एक राजा को उसके देश से निकाल दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर स्नेक को भी उसके रियल वर्ल्ड से क्या कर दिया गया है? उस बर्निंग बाउल्स में धकेल दिया गया है जहां वो रहता है और फ्रीली काम नहीं कर सकता, फ्रीली नहीं रह सकता। सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। एज केटल डू ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। एज, लाइक और एज का यूज करके जब हम कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हैं तो वो सिमिली होता है। जब दो या दो से ज्यादा चीज में कंपैरिजन शो किया जाता है लाइक और एज का इस्तेमाल करके तो वो क्या होता है? हमारा सिमिली। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी क्या है? दैट द पोएट रियलाइजेस टू लेट, की पोएट काम करते वक्त तो नहीं सोचता है लेकिन बहुत लेट उसको ये रियलाइज होता है कि उसने जो किया वो गलत कर दिया, ठीक है। द पोएट रियलाइजेस टू लेट दैट ही हैज एक्टेड फुलिशली, कि उसने बहुत ही वाहियात काम किया है और अपनी बुद्धिमता का परिचय नहीं दिया है, यानी बुद्धि से काम उसने नहीं लिया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम। हमने अपने पोएम को खत्म कर लिया है एंड आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा पोएम जो है वो अच्छा लगा हो और इसका एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें एंड अपने एग्जाम्स की भी आप लोग प्रिपरेशन करें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।